हरे कृष्ण। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास शुरू करें। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोऽस्पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भावनैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापत्य नमः। हरे कृष्ण। तो हम लोग रामचरितमानस के अरण्य कांड पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग अरण्य कांड जो है उसमें भगवान अरण्य जंगल है ना, जिस तरह से संसार जंगल है ना, उसी तरह से हम लोग इस संसार रूपी जंगल में रहते हैं। इसमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, संत भी मिलते हैं, साधु भी मिलते हैं, दुष्ट भी मिलते हैं, राक्षस भी मिलते हैं, है ना। इस तरह से हम लोगों को करते हुए जीवन को भगवान को समर्पित होकर के काटना है ना। भगवान के गुरु के श्री चरणों में समर्पित होकर के जीवन को काटना है, यही लक्ष्य है ना। थोड़ा कष्ट है लेकिन हमेशा प्रयासरत रहिए, भगवान को हमेशा स्मरण करते हुए जो भी काम कर रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरण युध्यच। अगर घर गृहस्थी है चाहे जब भी संसार में रहना है तो भगवान का स्मरण करते हुए ये संसार के कार्यों में लगे रहे, है ना। तो वो फिर मटेरियल नहीं रहेगा। जो चीज़ भगवान से जुड़ गई तो क्या हो जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है ना। अब भक्ति का मतलब क्या है? भक्त और भगवान के बीच में संबंधों का, भावों का आदान प्रदान होना, है ना। सब कौन करते हैं? यही तो भक्ति है ना, कि अपने भावों का, अपने संबंधों का, अपनी सारी चीज़ों का आदान प्रदान, अपने प्रेम का आदान प्रदान, यही तो भक्ति है। एक प्रोसेस है, बीच का प्रोसेस है भक्ति, है ना, भक्त भगवान के बीच। इसमें एक आज हम लोग चर्चा करेंगे अरण्य कांड में एक असुर का नाम है ना।
हालांकि हैं एक दो हैं शरीर से, लेकिन हैं एक ही, है ना। उनका नाम या तापी और बतापी है। ये है एक्चुअल में, ये वास्तविकता में ये दो विकार हैं। दो विकार, दो राक्षस का रूप धारण कर लिए, अतापी और बतापी। इसमें एक अंदर रहता है और दूसरा बाहर रहता है। एक क्या रहेगा, अंदर रहेगा रहता है, और दूसरा बाहर रहता है ना? अतापी क्या है, बाहर रहता है। राक्षस दो विकार में एक विकार है का नाम है अतापी, जो कि राक्षस शरीर धारण किए हुए। तो अतापी बाहर रहता है, बतापी जो है कहाँ रहेगा, बतापी रहता है। बतापी अंदर रहता है ना। बाहर से ही एक भीतर चला जाता है, इसमें नहीं है। जो बाहर है वही भीतर चला जाता है, केवल अंतर रहता है ना। है दोनों एक ही, शरीर दिखेगा कि शरीर दो धारण किए हुए, लेकिन है एक ही। एक बाहर रहता है लेकिन वही अंदर चला जाता, प्रवेश कर जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसा समझ सकते हैं कि शत्रुता क्या है, बाहर रहता है, बाहर ही है ना। शत्रुता तो बाहर है, लेकिन क्रोध क्या है, अंदर रहता है, भीतर रहेगा, है ना। और विषय है ना, कितने विषय, 5 विषय हैं। तो विषय बाहर रहता है और वासना भीतर रहता है। मित्र बाहर और राग भीतर रहता है। परिवार बाहर और मोह भीतर रहता है। धन बाहर और लोभ भीतर रहता है ना। तो ये जो विकार हैं, यही मूर्तिमान रूप दो राक्षस हैं, जिसका नाम है अतापी और बतापी। है एक बाहर एक भीतर, दोनों एक ही है ना, दो रूप धारण करके, और एक बाहर रहता है एक भीतर रहता है ना। इसी तरह से ये भी वन में रहते थे, तो भगवान महात्माओं से संतों से भी मुलाकात करते हैं, वार्तालाप, भगवान दर्शन देते हैं, उनको हालात देते हैं, और फिर राक्षसों का भी संहार करते हैं, उनको भी क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, है ना, इस कष्टमय जीवन से। तो ये जो राक्षस हैं, इसमें ये क्या, कितने संतों को, है ना। राक्षस क्या है, जो संत पुरुष अच्छे लोगों को देखना नहीं चाहेंगे, यही तो दुष्टता है ना। सज्जन की पहचान रामचरितमानस में ही सुंदरकांड में हनुमान जी क्या बता रहे हैं, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। सज्जन की पहचान किसे होती है, भगवान के जो नामों से जुड़ा हुआ है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीला, ये सब से जो जितना ही जुड़ा रहेगा वो उतना ही संत है। ये संतत्व की पहचान है ना। जो भगवान से विमुख है उतना ही वो दुष्ट प्रवृत्ति का है, राक्षस है, खल प्रवृत्ति का है ना। तो यहाँ पर भी जो दो राक्षस हैं अतापी और बतापी, भगवान को अरण्य कांड में मिलते हैं, है ना। और वहाँ से भगवान, वहाँ पर एक बार की बात है कि वहाँ वो कितने सज्जनों को, कितने संतों को उन्होंने मार दिया था, है ना। दुष्ट का स्वभाव क्या है, संत को देखना नहीं चाहते, अच्छे प्रवृत्ति का देखना नहीं चाहते, है ना। इसमें एक दुष्ट की पहचान है ना, कि उसको भगवान की जब कथा शुरू होगी ना, भगवान का नाम होगा, भगवान कथा होगा, वो उससे भागेगा, है ना। उससे पापवंत कह सहज स्वभाव, भजनु मोड़ते हो भाव न काऊ, जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मेरे सम्मुख आओ की सोई। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि पापवंत का सहज स्वभाव, पापी आदमी का सहज स्वभाव है ना। क्या है कि पापवंत का सहज स्वभाव, भजनु मोड़ते हो भाव न काऊ, वो
वो मेरे भजन में रुचि नहीं रखेगा। संसार की बातें करवा लो जितना करवा लो, किसी की निंदा जितना करवा लो, लेकिन भगवान की भक्ति में उसका रुचि नहीं है ना। पापवंत का स्वभाव भजनु मूर्ति उभाव न काऊ, जौ पे दुष्ट हृदय सोई हुई मेरे सम्मुख आओ की कोई। तो दुष्ट हृदय वाला कभी भगवान के सम्मुख नहीं, भगवान से दूर भागेगा। भगवान की कथा होगी, भगवान का अगर कोई कथा चल रही है या भगवान का नाम हो रहा है तो वहाँ से दूर भागेगा। ये सब बेकार है, खाली ये सब समय बर्बाद कर रहे हैं, सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि जो निश्चित को छोड़ अनिश्चित की ओर भागता है और जो सत्य को छोड़ सत्य की ओर भागता है उसका तो सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि सत्य को तो खुद छोड़ देता है। सत्य क्या है? भगवान ही, परम सत्यम परम धीमहि। कौन है? भगवान ही है। तो भगवान को छोड़ दिया तो सत्य को तो छोड़ दिया, तो बाकी असत्य बचा, तो असत्य तो उसे छोड़ के चला ही जाएगा। कौन किसका है इस संसार? केवल और केवल अपने कर्मों, कर्म ने ही हमारे एक मूर्तिमान रूप ले लिया है। जो संबंध यहाँ बन गए, हमारे कर्म ही मूर्तिमान रूप लिए, है ना। कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई बंधु बना, सब अपने अपने कर्मों से फिर करके और फिर अगले यात्रा पर निकले, है ना। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि दो विकार, जो दो राक्षस अतापी और बतापी, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं ये दोनों संतों से द्रोह करके कितने संतों को मार दिए। और करते क्या थे? तो सारे संतों के पास जाते थे, जितने भी संत जो तपस्या कर रहे हैं जंगल में, तो वहाँ पर वो संतों के पास निमंत्रण लेके जाते थे कि चलिए आज बहुत सौभाग्य हमारा है कि आप लोग संतों के दर्शन भी हुए और हमारे भाग खुल जाएंगे, और हमारे थोड़ा चरण धूलि आप अपने घर पे डाल दीजिए, मेरे यहाँ प्रसाद पा लीजिए, है ना। तो इसी तरह से सभी संतों को फुसला करके ले जाते थे। ले गए सारे संतों को, और संतों को ले गए, ले जाते थे। वहाँ पर क्या करते थे कि एक भाई जो बतापी था, बड़ा भाई बतापी, तो क्या करता था कि अपने को सारे व्यंजन में अपने को विस्तार कर देता था। सारे व्यंजनों में, सारे जो भी खाद्य पदार्थ प्रसाद है उसमें अपने को विस्तृत कर देता था अपने को, है ना। कभी चावल बन गया, दाल बन गया, बढ़िया सा जो प्रसाद है 56 भोग सब में अपने को समाहित कर लिया, बांट लेता था, है ना, विस्तृत कर लेता था। और जैसे ही संत पुरुष को परोसता था आदरपूर्वक, संत पुरुष तो भावग्राही जनार्दन, जिस तरह से भगवान का स्वभाव है उसी तरह संतों का होता है। छल कपट तो रहता नहीं। उन्होंने क्या कहा कि पाते थे, और जैसे पाते थे तो इधर से जो बाहर उसका छोटा भाई जो बतापी है वो कहता था, जब संत लोग कहते थे कि आप भी प्रसाद पा लीजिए, तो बोलते थे कि नहीं हम भैया के साथ पाएंगे। तो भैया को बुलाओ। तो जब भाई को बुलाता था वो कि भाई बतापी आ जाओ, तो भाई बतापी तो व्यंजन के रूप में था, सारा पेट में था, और संत का पेट फाड़ करके वो निकलता था, है ना। संत का पेट फाड़ करके निकलता। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जब वो बताता था, आतापी बुलाता था अपने भाई को, तो वो क्या करता था, संत के अंदर से पेट चीर करके बाहर प्रकट होता था, है ना। तो संत को तो शारीरिक रूप से अपना शरीर त्याग देते थे लोग, मार देता था, है ना। तो यही उनका दुष्टों का स्वभाव है। संत को देखना नहीं चाहते, संत को समाप्ति कर देना चाहते हैं धराधाम से, है ना। दुष्ट लोग ऐसे ही चाहते कि मेरा साम्राज्य बना रहे, दुष्टता कायम रहे, है ना। जैसे रावण था, रावण उच्च कुल पुलस्त करनाती था, तो उच्च कुल में, है ना, लेकिन अपने स्वभाव से राक्षसत्व को प्राप्त हुआ था। और जब उसने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, तो उसने क्या कहा, सब अपने राक्षसों को आमंत्रण दिया, कहा कि आओ सभी लोग एक जगह आओ, आज मीटिंग है, ऐसे में बैठ करके, और कहा कि आप जो है धरती के देवता को मिटाइए। धरती के देवता कौन है? भूदेव किसे कहते हैं? ब्राह्मण। संत जो है भूदेव है ना, ब्राह्मण जो है, संत जो है भूदेव है। और स्वर्ग के देवता कौन है? इंद्र जी है। तो कहते हैं कि सारे को गदा उठाया कंधे पर, गदा कर ली, और आदेश सबको दिया कि तुम धरती के देवता को मिटाओ। सारे राक्षसों को आदेश दिया,
और हम चलते हैं स्वर्ग की देवता को मिटाने, है ना। क्योंकि ये देवता रहेंगे, एक धरती के देवता कौन है? तो संत हैं, ब्राह्मण हैं, जो भगवान की कथा करते हैं, भगवान को दुनिया का आस्था जगाते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। सद्बुद्धि कहाँ से आएगा? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग करेंगे तब तो कृपा होगी, और सत्संग वो करने नहीं देगा, सत्संग का द्रोही है तो विवेक होगा नहीं। यानी कि आप इस समाज में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है अभी के सिनेरियो में, क्या हो रहा है? हम जिस पर काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे, केवल चाह रहे हैं कि समृद्धि बढ़ जाएगा, ये करेंगे, टेक्नोलॉजी मेरे संसारी मैटर पर लगे हुए हैं। हम अंदर के जब तक हम आत्म ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक डरा करके कैसे आप शांति स्थापित करेंगे? वो एक्टिंग कर सकता है, डरा हुआ आदमी एक्टिंग करेगा आपके सामने, है ना, कि नहीं नहीं अभी इसका समय है इसलिए दब के रहेगा। लेकिन जैसे समय खत्म होगा ना तो अपना स्वभाव दिखाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है ना। तो स्वभाव को चेंज करना है, और कैसे होगा? तो संत के समागम से ही होगा, है ना। संत के साथ रहिए, पहली भगति संतन कर संगा, और वहाँ से, है ना, बिन सत्संग विवेक न होई। तो सुनेंगे तब ना। तो पहले श्रवण करना है, इसीलिए क्या गया नवदा भक्ति में, पहले श्रवण को रखा गया, श्रवणम तब कीर्तन। श्रवण जो करेंगे, श्रवण क्यों, सुनना क्यों जोड़ी? सुनेंगे तो समझ बढ़ेगा, है ना, समझ आएगा, सुनने से ही तो समझ होती है ना। तो सुनने से समझ बढ़ेगा, और समझ के क्या करेंगे? जीवन को सरल बनाएंगे, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, सुलझा हुआ जीवन जिएंगे, है ना। यह नहीं कि पेचीदा जीवन है, कॉम्प्लिकेटेड, इधर उलझन उधर उलझन उधर उलझन नहीं। समझ के साथ जीवन, आदमी का जीवन सुलझ जाना चाहिए, है ना। यही तो कथा का मर्म है, जीवन सुलझ जाए, और हम जो है, हम आत्मा है, भगवान के अंश है ना। ममे वांछा जीवलोक के जीव भूत सनातन, तो उनकी सेवा में लग जाना, यही तो मुक्ति है। मुक्ति क्या है? सारे अनर्थों से दूर होकर के भगवान की सेवा में लग जाना, मुक्ति। तो ये लोग बतापी हतापी की कथा यही है, क्योंकि संत का पेट चीर करके बाहर आता था। इसका कारण क्या? कि वो संतत्व नष्ट कर देना, है ना। संत का संतत्व नष्ट करते हुए उत्पन्न होता है जो विकार है ना, तापी और बतापी, संतत्व, संतों का संतत्व नष्ट करते हुए उत्पन्न होते हैं, है ना। वासना क्या है? वासना संतत्व नष्ट करते हुए प्रकट होती है। तो वासना जो है वो क्या है? संतत्व नष्ट करते हुए प्रकट होती है ना। संतों का संतत्व वासना, है ना। विषय बाहर रहेगा और वासना अंदर है, तो अंदर से जब प्रकट होता है वासना, तो संतत्व नष्ट करके ही बाहर आता है ना। तो यही जब हम लोग रामचरितमानस जब आगे पढ़ेंगे तो लंका कांड में एक आता है प्रसंग, कालनेमी का। कालनेमी संत नहीं है, लेकिन संत का भेष बनाए हुए, है ना, भक्ति का द्रोह कटा है ना, भक्ति का द्रोह है ना। भक्ति रूपी संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी क्या है? भक्ति स्वरूप है, भक्ति रूप है, भक्ति रूप है। और हनुमान जी भक्ति के से मिलने जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं, उसका द्रोह कौन कर रहा है? कालनेमी कर रहे हैं। अकाल नेमी बना बनाया है, संत है नहीं, बना बनाया संत है। संत बनना बहुत आसान है, साधु बनना आसान है, होना मुश्किल है ना। दोनों मतलब समझ, बनने में क्या है? 10 रुपये का चंदन खरीद लिए, दाढ़ी बाल बढ़ ही जाएगा, छोड़ देंगे तो बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। और क्या है? और एक धोती कुर्ता, 500-1000 रुपये में धोती कुर्ता आ जाएगा, बन गए साधु। तो बन गए ना। लेकिन साधु होना, संत होना बहुत मुश्किल है ना। हो जाइए, अपनी वृत्ति में लाइए, अपने आचरण में लोगों को दिखना चाहिए संतत्व का गुण, है ना। तो वहाँ पर उस प्रसंग में ये कहता है कि पहले हनुमान जी कहते हैं कि थोड़ा मिल लेते हैं, है ना, बड़ा भक्त लग रहा है ना। बहुत अच्छे अच्छे कथा भी बघारेगा लोग, है ना, नकली बोलने में तो ढेचू ढेचू करते भी हैं लोग, है ना।
वैसे तरह वो भी श्री राम जय जय राम बनावटी बन गया को कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जब जा रहे थे तो हनुमान जी, देखिए हनुमान जी भी नहीं पकड़ पाए, पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, वो भी उनकी जगह। उन्होंने कहा कि देखो हम जान रहे हैं कि तुम राम काज के लिए जा रहे हो, हमें सब पता है, हम तुम्हें दीक्षा देना चाहते हैं, है ना। कहे कि तो हाँ दे ही दीजिए, दीक्षा तो जरूरी है, दे ही दीजिए हनुमान जी। गए तो कहे कि नहीं ऐसे नहीं, पहले सरोवर में स्नान करके आना पड़ेगा। सरोवर क्या है? यही सरोवर, ये संसार जो है सरोवर है, इसमें सारे विषय हैं, है ना, रस है, तरह तरह के रस फैले हुए। उस सरोवर में जाकर स्नान करके आओगे तो तुम्हें दीक्षा दे। स्नान करने गए तो सरोवर में क्या है? विषय रस भरा हुआ है। अब विषय रस को पकड़ कौन रहा है वहाँ पर? मकड़ी, मकड़ी, मगरमच्छ, मगर, है ना। यही मगर जो है ना, लेकिन हर चीज़ में हम तो करते, लेकिन मगर, मगर जो हो जाता है ना, प्रश्न चिन्ह, आगे नहीं बढ़ने देता है ना, भक्ति को रोक देता है। वो मगर आता है ना, हनुमान जी को पकड़ता है ना। ये मगर जो है, जो संशय रूपी मगर वो कर रहे हैं, है ना। वासना जो है वहाँ सरोवर में वासना रूपी मगर पकड़ रहे हैं, है ना। जैसे पकड़ता है हनुमान जी को, हनुमान जी ने उसके पैर को पकड़ा, उसको झटक दिए, एक लात मारे, है ना, और उसके मुख से रक्त निकला, वो अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ गया, है ना। मकड़ी से वो दिव्य का युवती बन गई। तो देखिए संत का काम मारना नहीं है, संत का काम है सुधारना, है ना। व्यक्ति से दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए व्यक्ति से, व्यक्ति से दिक्कत नहीं है, व्यक्ति में आई हुई बुराई से दिक्कत है ना। बुराई खत्म हो जाए, जैसे कोई मरीज है, मरीज से थोड़ी दिक्कत है, और रोग से दिक्कत है। रोग ठीक हो जाए तो फिर वो अपना है, सभी लोग अपने भगवान का है ना। वो रोग रहेगा तब तक वो साथ नहीं रहने देगा। जैसे कुछ दिन पहले कोरोना काल आया था, तो अपने लोग ही छूने नहीं जाते थे, क्वारंटाइन कर दिया जाता था 21 दिन के लिए, कहीं ना कहीं बाहर से आते थे। तो अपने लोग कोई अगर डेथ कर जाता था ना, तो उसको लपेट करके अपने लोग अंतिम संस्कार भी बहुत लोग का नहीं, है ना। तो कारण क्या था कि वो अपने नहीं थे, क्या थे, लेकिन उसके में रोग लगा हुआ था ना, वो रोग के कारण होता। तो वही है, जब वासना जब पकड़ती है, विषय रूपी रस में जाएंगे तो विषय तो बाहर है, वासना अंदर है, वो प्रकट होता है। अब वासना के कारण हम लोग फंसते हैं संसार, है ना। वासना क्या है? भोग करने की इच्छा, बार 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 भोग करने की इच्छा, तृष्णा उसी को। तो क्या हुआ कि जब पकड़ने गए तो जैसे हम संतों का लात पड़ता है ना, सदगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट। जब शब्दों की चोट से संतत्व संतों के बीच में रहेंगे ना, तो शब्द भगवान की कथा होगी, उसके रूप में जब सत्संग होगा तो उसके चोट से क्या होगा, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएंगे, है ना। अभी हमारे बीमारी है ना, काफ़ी कुरीतियाँ भरी हुई उसमें, है ना। धुनाई होगा, जैसे कैसे रुई को धुनते हैं तो सारे गंदगी बाहर निकल जाती है, उसी तरह धुनाई होता है जब नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं संतों के बीच में बैठ करके। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जब हनुमान जी को पकड़ा तो उन्होंने उनको झटक के पाँव से मारा, तो सीधे क्या हुआ कि वो क्या हुआ, मारे नहीं बल्कि एक युवती के रूप में, कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो उन्होंने फिर बताया भेद को कि जो आप है वो क्या है, कि वो एक्चुअल में संत नहीं है, वो नकली है, ढोंगी है, पाखंड कर रहा है। कहा कि अच्छा इसका इलाज करते हैं, तब भगवान ने, है ना। तो वासना में इसीलिए संसार मिला है, यहाँ संसार में मिला है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए मिला कि यहीं पकड़ के यहीं पे अपना गति को अवरोध कर दे, है ना। जो भी सामग्री मिलती है उसको अपने लिए जितना यूज करना है करके बाहर बढ़ते चले जाए, तभी बढ़ेंगे। नहीं संचय करने लगेंगे तो फिर तो मोह उत्पन्न हो जाएगा ना। अब मोह क्या है? मोह किसे बोलते हैं? अटकना, अटकना ही तो है मोह, है ना। अटकना, जो अटका वो भटका, है ना। इस संसार में जो भी अटक गया वो भटक गया। तो हरे कृष्णा। फिर
शेष चर्चा आगे करेंगे, है ना। हरे कृष्ण।